क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स मेरे लिए काम नहीं कर रहा, यूनिवर्स मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, या जो मैं यूनिवर्स से मांग रही हूँ या जो भी मैं इस डिवाइन पावर से मांग रही हूँ वो मुझे वो विश दे नहीं रहे हैं, या मेरी डिजायर है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं? तो शायद ये एक गलती आप कर रहे हो, या शायद इस एक मिस्टेक पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, जिसलिए इसके लिए इसीलिए यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं कर रहा, यूनिवर्स आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप खुद से अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, या आपको हील नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि मेरी कोई भी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, मेरी कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है, मैं बहुत थक चुकी हूँ टेक्निक्स करके, टूल्स करके, हर एक चीज़ मैंने कर ली बट कोई भी चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही, तो मेरा 30 डेज का बैच आ रहा है 16 मार्च से, ठीक है, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपकी हीलिंग करवाती हूँ। आप कैसे विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी टूल अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर एनर्जी, योर वाइब्रेशन, बिकॉज आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आप क्या टेक्निक कर रहे हो, कितनी टाइम कर रहे हो, 21 डेज कर रहे हो, 30 डेज कर रहे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। जितना जल्दी आप अपने इमोशंस को चेंज कर देते हो, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लेते हो, उतना जल्दी आपकी हर एक डिज़ायर, आपकी हर एक विश आपकी तरफ मैनिफेस्ट होके आती है। 30 डेज की मेरी क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे वर्क करवाती हूँ। इतनी सारी सक्सेस स्टोरी इसीलिए आती हैं बिकॉज मैं उस हर एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको काम करवाती हूँ। और अगर आप सच में मेरी बताई हुई हर एक चीज़ को फॉलो करते हो, मेरी बताई हुई हर एक प्रैक्टिस को फॉर 30 डेज कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो, तो ये गारंटी मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने, अगर मेरे लिए ये चीज़ें काम कर सकती हैं, इतने सारे लोगों ने, इतनी सारी सक्सेस स्टोरी आती हैं लोगों की, तो उनके लिए काम कर सकती है, तो डेफिनेटली आपके भी लिए भी काम करेगी, राइट। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस हो, अच्छे से फॉलो करते हो प्रैक्टिस को, तो डेफिनेटली आप, ये मेरी गारंटी है कि आप मेरी क्लास के बाद भटकना बंद कर देते हो। जहाँ आपको लगता है कि आज ये वीडियो देख लूँ, आज वो वीडियो देख लूँ, आज ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, राइट। क्योंकि मैं टेक्निक्स पे बहुत कम बात करती हूँ, एनर्जीज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे के चलती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैसे आप अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उस चीज़ पे काम करवाती हूँ। तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। अगर आप गिव अप करना चाहते हो, आपके लिए कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है, इस बैच को एक बार डेफिनेटली ज्वाइन करके देखना, राइट। क्योंकि अगर आप अपने आप के लिए इस यूनिवर्स में टाइम हो या कुछ भी चीज़ आप जब तक नहीं देते हो, तब तक आपको कोई चीज़ रिटर्न में नहीं मिलती है, राइट। तो इसीलिए इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। आपको नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके रजिस्टर करवाओ, सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूनिवर्स से आप अपनी डिज़ायर को कैसे फुलफिल करवा सकते हो, यूनिवर्स से आप कैसे बहुत ही ईजिली अपनी विश को फुलफिल करवा सकते हो। देखो, अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप नहीं जानते हो, या जिस आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है, ठीक है, और अगर आपकी रैंडमली आपके पास वो आए और आपसे हेल्प मांगे या आपसे मदद मांगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज कि वो आपके लिए स्ट्रेंजर है या आप उसको नहीं जानते हो, ठीक है। तो आपको लगेगा कि पता नहीं, लाइक मैं इसको जानती भी नहीं हूँ या जानता नहीं हूँ, तो मैं कैसे हेल्प कर दूँ। मान लो आपको कोई स्ट्रेंजर आपके पास आके आपको मनी आपसे कहे कि मुझे इतने मनी की नीड है, आप मुझे दे दो, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा उस पर डाउट करोगे कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ या मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे आपको मनी दे दूँ या कैसे आपको मैं हेल्प कर दूँ, राइट। लेकिन आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं, और वो आपको बोले कि आप मेरी हेल्प कर दो या मेरी मदद कर दो, मुझे इस चीज़ की नीड है या फिर इतने पैसों की नीड है, आप उसकी हेल्प करोगे क्योंकि आप उसको जानते हो या उस पर्सन के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, राइट। आपकी उस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप अच्छी है, आप उन पे कहीं ना कहीं बिलीव करते हो। एक स्ट्रेंजर पे आप इतना बिलीव नहीं कर पाओगे जितना आप अपने फ्रेंड पे या फिर लाइक जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है उसके ऊपर आप जितना बिलीव करते हो। अब वही बात आती है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन जो पावर होती है हमारे ऊपर, या गॉड जिनको भी आप पर्टिकुलरली मानते हो, उनके साथ भी आपको वैसे ही एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप यूनिवर्स से मांगते हो कि मुझे ये चाहिए, और इससे पहले आपने कभी उनसे बातें ही नहीं किया, एक फ्रेंडशिप नहीं है आपकी उनके साथ, एक बॉन्डिंग नहीं है, तो वो आपकी कैसे हेल्प कर देंगे, या फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी डिज़ायर आपको मांगते ही आपको दे देंगे,
नहीं, क्योंकि इससे पहले ना तो कभी आपने उनसे कभी कन्वर्जेशन करी है, ना आपने एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करी है, ना आपने फ्रेंडशिप करने की कोशिश करी है, तो वो इतनी जल्दी आपकी डिज़ायर आपको नहीं देंगे। और दूसरी चीज़, आप उन पर बिलीव भी नहीं कर पाओगे, आप उन पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे कि मैं इनके भरोसे अपने डिज़ायर को छोड़ सकती हूँ या नहीं छोड़ सकती। पता नहीं ये पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं अगर ये भूल गए, क्योंकि कई लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर हमने अपनी विश को बोलना छोड़ दिया या अपनी डिज़ायर को बार बार याद करना छोड़ दिया तो यूनिवर्स भूल जाएगा, और यूनिवर्स अगर भूल गया तो, और मेरी विश नहीं कंप्लीट हुई तो ये जो डाउट्स होते हैं, या फिर हम लेट गो नहीं कर पाते, सरेंडर नहीं कर पाते, राइट। ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते हो, या उनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग नहीं होती है। जब एक बार आपकी उनके साथ बॉन्डिंग बन जाती है, एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है, तो आप इजीली उनके भरोसे अपने डिज़ायर को छोड़ पाते हो। आपकी लाइफ में चाहे कुछ नेगेटिव हो चाहे कुछ पॉजिटिव हो, आप हर टाइम उन पे बिलीव करते हो कि मुझे पता है अगर कुछ इधर उधर गलत हो भी रहा है तो वो मेरे भले के लिए हो रहा है या मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, बिकॉज मुझे आप पे बिलीव है, राइट। कई लोग ऐसे होते हैं अगर उनकी लाइफ में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है तो वो सब यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, फिर खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना, ब्लेम करना स्टार्ट कर देते कि आपकी वजह से ये हो गया, भगवान ने ये कर दिया, गॉड ने ये कर दिया। अब क्या पता वो चीज़ आपके भले के लिए हो रही हो, राइट, या फिर आपको एक लेसन मिल रहा हो उस चीज़ से, आपको उस चीज़ से कुछ सीखने को मिल रहा हो, आपको यूनिवर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट, हो सकता है ना। बट कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी बन जाती है ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आप छोड़ देते हो पूरी तरह से। डाउट्स करना, या फिर डेस्परेट रहना, डिज़ायर से ज़्यादा अटैचमेंट फील करना, या फिर उनको सरेंडर नहीं कर पाना, लेट गो नहीं कर पाना, ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं होते हो, राइट। इसीलिए आपको उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे बॉन्डिंग बना सकते हो? मान लो आप कोई भी नए जगह पे जाते हो, या अपने एक नए स्कूल में या कॉलेज में एडमिट हुए हो आप, ठीक है, एडमिशन लिया है। अब आप वहाँ पे जाओगे, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन आप कैसे फ्रेंड्स बनाओगे? स्टार्टिंग में हम कन्वर्सेशन करते हैं, राइट, थोड़ी थोड़ी कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे किसी पर्सन के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनना स्टार्ट हो जाती है, एक फ्रेंडशिप होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही यूनिवर्स के साथ आपको रोज़ 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, उनके साथ कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो, उनसे एज ए मीटिंग उनको टाइम देना स्टार्ट करो। एक ऐसा टाइम आप है ना डिसाइड कर लो कि इस टाइम मुझे यूनिवर्स के साथ मीटिंग करनी है, या यूनिवर्स के साथ मुझे सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है, डिस्कशन करनी है। अब इस डिस्कशन में ना कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, मैंने आपसे ये मांगा था। नेगेटिव कन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कन्वर्सेशन। स्टार्ट आप, अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है तो स्टार्ट आप वहाँ से कर सकते हो कि जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, राइट, उन चीज़ों के लिए उनको थैंक यू बोल सकते हो कि आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आपने मुझे कितनी सारी चीज़ें दे दी हैं, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। इसके अलावा आप है ना ये रात के टाइम आप कर सकते हो, बहुत बेस्ट टाइम है शाम के टाइम, रात के टाइम जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले, क्योंकि पूरे दिन की कन्वर्सेशन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। पूरे दिन आपकी लाइफ में कुछ बेस्ट हुआ हो, मान लो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ है, कुछ बेस्ट हुआ है, ऐसा कोई फ्रेंड या ऐसा कोई पर्सन होता है ना जिसके साथ हम बहुत उसको शेयर करते हैं, राइट, मज़ा आता है, हम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ किसी को अपनी चीज़ें बताते हैं, तो वही चीज़ आपको यूनिवर्स को बतानी है। आपके पूरे दिन में कुछ बेस्ट हुआ हो, कुछ अच्छा हुआ हो, कोई भी एक बेस्ट मोमेंट आपके साथ हो गया हो, आपने किसी की हेल्प कर दी हो या किसी और ने आपकी हेल्प, आप ये सारी चीज़ें ना यूनिवर्स के साथ कन्वर्सेशन में लाना स्टार्ट करो, या उनसे बातें करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे ना आपका उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, आपको उसकी उनकी ना और आपकी एक बॉन्डिंग बन जाएगी, आप उन पर ट्रस्ट कर पाओगे, एंड धीरे धीरे ना आप सच में आपको साइन भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा यूनिवर्स भी मुझसे बातें कर रहे हैं, यूनिवर्स भी मुझसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये चीज़ होती है, राइट। अगर आपको कई लोगों को ना यूनिवर्स पे बिलीव नहीं होता, या फिर वो समझ नहीं पाते कि यूनिवर्स क्या है, ठीक है, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर गॉड को मानते हो या किसी पर्टिकुलर भगवान को आप मानते हो, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बॉन्डिंग बना सकते हो, उनके साथ आप रोज़ कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे कोई महादेव जी को मानता है, कोई लॉर्ड कृष्णा को मानता है, कोई
अलग अलग भगवान को मानते हो, तो आप जिनको भी मानते हो आप उनके साथ भी कन्वर्जेशन कर सकते हो, जिनके साथ आपको फीलिंग्स आए या जिनके साथ आप कनेक्टिविटी फील करो, राइट। ये आप रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ उनसे बातें करो। अगर आपकी कोई चीज़ भी है, आप कोई विश भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी कोई डिज़ायर भी है, तो वो भी आप उनसे एज ए प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो कि थैंक यू, आपने मुझे ये चीज़ दे दी है ना, बहुत अच्छे से दे दी, इजीली दे दी, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एज ए फ्रेंड उनसे बातें करना स्टार्ट करो, एज ए फ्रेंड उनसे रोज़ कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो। एंड इसका ना मतलब कि मैं बोलूँगी बहुत, अगर एक बार आप उस फीलिंग में आ जाते हो ना, एक कनेक्शन बन जाता है ना उनके साथ आपका, तो आपकी लाइफ में अगर कहीं भी आप स्टक होंगे ना, आप बहुत अपने आप को ईजी फील करोगे, अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, मेरे यूनिवर्स या जिनको भी आप मानते हो, मेरे गॉड मेरे साथ हैं, वो मुझे इस चीज़ से निकाल लेंगे या वो मुझे इस एक सिचुएशन से निकाल लेंगे, ठीक है, मैं उन पर बिलीव करती हूँ। जब आपका इस तरह का बॉन्डिंग बन जाता है ना, आपकी लाइफ में कोई भी स्टक सिचुएशन आ जाए, आप वहाँ से भी खुद को निकाल लोगे। या अगर आपकी कोई डिज़ायर है, मैनिफेस्टेशन है ना, उसको आप छोड़ पाओगे, सरेंडर कर पाओगे, ईजिली उनको दे पाओगे। आपको बिलीव होगा कि ये यूनिवर्स मुझे देंगे, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है या बहुत अच्छी मेरी उनके साथ बॉन्डिंग है, तो मैं यूनिवर्स पे बिलीव करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ। तो अगर आप कोई भी चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हो, कोई भी विश आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, तो आपका उनके साथ एक बॉन्डिंग भी होना चाहिए, एक फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए। अगर कोई फ्रेंडशिप नहीं है तो आप उनके लिए और वो आपके लिए अननोन है, ना आप उनको जानते हो ना वो आपको जानते हैं, राइट, क्योंकि आपने कभी उनके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश ही नहीं की, राइट। तो इसीलिए, और दूसरी चीज़ ये भी कि मेरा ये मानना है कि कोई पर्सन अगर स्पिरिचुअल होता है, ये चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके आती हैं। जब भी आप उनसे कन्वर्सेशन करते हो या बातें करना स्टार्ट करते हो, उनसे बॉन्डिंग बनाते हो ना, वो आपको थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेके आना स्टार्ट कर देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज़, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तो मुझे लगता है आपकी जो डिज़ायर हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी विश क्यों ना हो, आपके लिए मैनिफेस्ट करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। मुझे लगता है अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है ना, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जल्दी काम करता है, इमीडिएटली वो वर्क करता है, बिकॉज जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहती है या हाई रहती है, राइट। तो इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेके आना स्टार्ट करो। उसके लिए आप कोई भी एक मंत्रा चैंट करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई भगवान है जिनको भी आप मानते हो उनके साथ आप थोड़ी और अपनी बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करो, या मैंने जो बोला कि आप उनसे रोज़ बातें करना स्टार्ट करो। और दूसरी चीज़, अगर आप उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओगे ना, तो वो आपको अपने आप ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा कि वो आपको खुद से अपने आप कर लेगा। आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप आपके सामने ऐसे चीज़ें ला के देगा कि जिससे आप उनसे और ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे, और ज़्यादा कनेक्टिविटी बना पाओगे। और जब एक बार आपकी उनसे कनेक्टिविटी बन गई ना, ट्रस्ट मी, आपकी चीज़ें बहुत मैजिकली मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आएंगी। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूँ तो 50% मैं कभी नहीं बोलती, चाहे मेरी क्लास हो या मेरे बैचेस में, कभी भी मैं ये एक चीज़ नहीं बोलती कि मैंने सब कुछ किया है, मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि मैंने सब कुछ नहीं किया। अगर मैंने 50% अपने ऊपर काम किया है, 50% यूनिवर्स ने मेरे लिए वर्क किया है, राइट। क्योंकि लाइफ में मैजिक्स भी होते हैं, मिरेकल्स भी होते हैं, राइट। अगर हम लॉजिक लगाना बंद कर देते हैं, अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और हम थोड़ा मैजिक पे बिलीव करते हैं, तो मुझे लगता है लाइफ में मैजिक्स भी क्रिएट होते हैं। तो मैं कभी भी ये एक चीज़ नहीं बोलती कि मैंने सब कुछ किया, बिकॉज मैंने नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया भी है तो उन्होंने पहले मुझे वो रास्ता दिखाया है, या यूनिवर्स ने पहले वो चीज़ मेरे सामने लेके आए हैं, या मेरे सामने वो डोर्स ओपन किए हैं कि तुम्हें इस रास्ते पे जाना है, यहाँ जाना है। मेरा काम एक्शन लेना था, वो मैंने किया है। अदरवाइज़ मैं बोलूँगी कि पूरी जर्नी में अगर मैंने अपने ऊपर काम किया तो मैंने 50% किया है, 50% उन्होंने किया है। मैं कभी 100% अपने ऊपर कोई भी नहीं लेती या नहीं बोलती कि मैंने सब कुछ किया, बिकॉज पता है कि मैं करने वाली कोई भी नहीं हूँ, या मैं कौन होती हूँ करने वाली लाइफ में, राइट।
है ना, राइट। हम तो अपने आप को क्रिएट भी नहीं करते हैं, यूनिवर्स भगवान हमें क्रिएट करके, हमें बना के एज ए ह्यूमन इस दुनिया में भेजते हैं। इसीलिए आप जब उनके साथ बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर दोगे, उनके साथ एक रिलेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना। तो ये प्रैक्टिस आप करके देख सकते हो। प्रैक्टिस नहीं बोलूँगी, ठीक है, ये आप यहाँ से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ गए, आपकी लाइफ की हर एक चीज़ बहुत इजीली मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप रोज़ रात को सोने से पहले या पूरे दिन में कभी भी आपको टाइम मिले, मैक्सिमम आधा घंटा निकालो, आधा नहीं तो एटलीस्ट 20 मिनट निकालो और रोज़ यूनिवर्स से बातें करो, कन्वर्जेशन करो, उनको अपनी लाइफ की हर एक चीज़ शेयर करो, या उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया उसके लिए आप उनको थैंक यू बोलो, उनको धन्यवाद बोलो, ठीक है, उनको ग्रैटिट्यूड पे करो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी, ठीक है, क्योंकि कई लोग, बस मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब भी वो भगवान से मांगते हैं या गॉड से मांगते हैं, वो रो धो के मांगते हैं, राइट, कि आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैंने आपसे ये मांगा था। ये चीज़ कभी मत करो। ऐसे जब आप करते हो, यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देता, जो आपको दे रखा है वो भी छीन लेता है। यूनिवर्स सोचते हैं इस तरह कुछ तो इसको दे दिया, फिर भी मेरे सामने रोज़ रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो इस वे से मांगोगे, इस भाव से मांगोगे, वो नहीं देंगे। सबसे पहले उनसे फ्रेंडशिप बनाओ, सबसे पहले उनको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड बनाओ, उनसे बॉन्डिंग अच्छी बनाओ, एंड देन वो आपके लिए बहुत ईजिली एंड सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करके दे देते हैं, ठीक है। इसको ज़रूर फॉलो करना और यूनिवर्स से अपनी पहले टेक्निक्स करने के बजाय आप डायरेक्ट यूनिवर्स या उस डिवाइन पावर से अपना कनेक्शन बनाओ, अपना रिलेशन बनाओ, ताकि आपकी हर एक चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो। ओके, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।